हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। अब आप कहेंगे सौभाग्यशाली कैसे हैं, तो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आएगी। और मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ, दुनिया में वो बड़ा खुश नसीब होता है, दुनिया में वो बड़ा खुश नसीब होता है जो जितना प्रभु के, जोर से बोल दो एक बार, करीब होता है। तो हम सब प्रभु के करीब हैं या दूर हैं? तो आप सब लोग कहेंगे करीब है। क्यों? कि और जगह तो रब की बात होती है, अरे और जगह तो रब की बात होती है, अरे सत्संग में तो उससे मुलाकात होती है और लोग उसकी रहमतों को तरसते हैं, अरे सत्संग में तो उसके रहमतों की बरसात होती है। अच्छा, इतने समय लोग सोए भी पड़े होंगे, सोते हैं, सूर्यवंशी लोग आजकल ज्यादा है, कुछ चाय पीने में लगे होंगे, कुछ अखबार देखने में, कुछ निंदा चुगली में लगे होंगे, कुछ लड़ाई झगड़े में होंगे, कुछ एक्सीडेंट के शिकार भी हो गए होंगे, पड़े हुए रोडों के किनारे करहा रहे होंगे। और कितने लोग दुनिया में अस्पतालों में पड़े हुए मृत्यु और जीवन के साथ संघर्ष कर रहे होंगे। अगर भगवान से जुड़ना चाहते हो तो कभी कभी शमशानों पर जाकर वहां चक्कर लगा कर आओ। जब व्यक्ति शमशान भूमि मर जाता है ना, तो बिल्कुल कंप्लीट ठीक हो जाता है, उसका गुरूर, अभिमान, अहंकार एक पल में बाहर निकल जाता है और कहता है किस चक्कर में, बड़े बड़े तानाशाह, टाटा बिरला भी सब मिट्टी में मिल गए, धूली उड़ रही है उनके शरीर की, तू किस गुरूर में घूमता है ना, तो बिल्कुल ठीक आ जाता है। और कभी कभी बड़े बड़े अस्पतालों में भी घूम कर आना, उन बेडों पे पड़े हुए मरीजों को देखना जिनका लगता है कि अब इनका जीवन समाप्त होता है और कोई पता नहीं कब किसके जीवन का चिराग दीपक बुझ जाए, तो आप एक पल में अंदर से को भगवान तेरी बड़ी कृपा है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और मैं तो तुझसे दूर हो रहा था, अब तुझसे दूर होने का नहीं। ये हमको भगवान के भक्ति के नजदीक लाते हैं। तो हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम प्रभु चर्चा में बैठे हैं, अस्पताल में नहीं है, निंदा चुगली में नहीं है, लड़ाई झगड़े में नहीं है, खाने पीने में नहीं है, अखबार पढ़ने में नहीं है। हम कहाँ हैं? प्रभु चिंतन में है। और प्रभु इससे बढ़िया और जीवन हो नहीं सकता। तो एक बार अपने चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट लाओ, ऐसे मत बैठो जैसे नानी मर गई, जैसे कचहरी में कोतवाली में लोग गवाही देने जाते ना। मेरा एक छोटा भाई कोतवाल है, कृष्णवीर आर्य, तो मैं जब समय होता तो मैं कभी कभी कहते भैया अभी आ जा करो मेरे पास भी, तो मैं चाहता, मैं कोतवाल 32 दरोगा उसके अंडर के अंदर, तो मैं देखता था वहाँ, मैंने कहा ये लोग कैसे बैठे, बड़े बुझे बोले सब गवाही देने आए, तो वो डरे हुए भैंसे में बैठे थे। अरे हम कोई कोतवाली में नहीं बैठे हैं, हम सत्संग में बैठे हैं और हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, है ना, कि हाँ मेरे साथ तू है, मुझे क्या कमी है और अंधेरों से भी मुझको मिल रही रोशनी है। तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। उदास निराशा तो जीवन को बड़ा गलत जगह ले जाती है। तो आइए, किसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी? कहा प्रभु के, जो कहते हैं कि परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है, वो सुख स्वरूप है और दुख विनाशक है और आनंद का भंडार है। परमात्मा के पास दुख है ही नहीं, वो तो सुख स्वरूप है, वो तो सुखी, जो उसके साथ जुड़ेगा वो सुखी हो जाएगा। संपन्न व्यक्ति के साथ दोस्ती करोगे तुम भी संपन्न होने लगोगे, और गरीब के साथ करोगे ना बिल्कुल तो दिन भर पैसे ही मांगता रहेगा तुमसे। गरीब आदमी कमजोर के साथ रहोगे तुम्हें भी कमजोर बना देगा। निराशा वाले व्यक्ति के पास बैठोगे निराशा के गड्ढे में गिराएगा, और अच्छे व्यक्ति के पास बैठोगे तुम्हें अच्छा बनाकर छोड़ेगा। किसी पहलवान से दोस्ती करोगे ना, कहेगा कर दंड बैठक, शरीर में दर्द कर, तो एक दिन फिर आपके भी मन में आएगी, आप भी एक्सरसाइज करने लगोगे, अपनी बॉडी को बढ़िया बनाने लगोगे। संपन्न व्यक्ति के साथ रहोगे, लगा मैं भी पैसे कमाऊं, मैं भी मेहनत करूं और मैं भी आगे बढ़ूं, उसकी दौड़ में पहुंचूं। आप में प्रेरणा, सोच, संस्कार जागृत होंगे, आप उसके जीवन से, व्यक्तित्व से प्रेरित होने लगेंगे। जब कोई भक्ति करता तो मन में आता मैं भी करूं, कोई समाज का काम करता लगता मैं भी करूं, और काम करो तभी नाम होगा। तो हम कुछ ना कुछ कर ले, जिंदगी 2 दिन की, पैरोल पर छूटे हुए हो तो जो समय है, मैं एक बात करता हूं, अवस्था में व्यवस्था बनाकर रख लो, अवस्था में व्यवस्था बनाकर रख लो, कल पर मत छोड़ो, कल आता ही नहीं है। तो दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, पालतू और फालतू। मैं गया था मंडी, डब्बा ली,
वहां पर देखा 5-6 गाय थी, मोबाइल रिचार्ज कराने गया, एक व्यक्ति ने आकर उन गायों पे डंडे मारे, वो गाय भागकर दूसरी जगह खड़ी हो गई, पर उनका कोई हमदर्द नहीं आया। थोड़ी देर में एक व्यक्ति ने देखा 6-7 गायों पे 3-4 डंडे मारे, एक व्यक्ति सामने दे मोटा लठ लेकर आया और बोले अगले छू मत लेना मेरी गायों को, मैंने बहुत मेहनत से इनको पालता हूँ, इनकी सेवा करता हूँ, इनको खिलाता हूँ, और तूने मेरी गायों को डंडा मार दिया, अगले अगर मारा तो 3 मैं तेरे मारूंगा। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, भाई इन गायों को इस व्यक्ति ने मार दिए तो लड़ने को तैयार है, और वो देखो 8 गाय उधर खड़ी हैं, एक व्यक्ति ने उन पे सब पे डंडे बरसाए, पर उनका कोई हमदर्द नहीं निकल करके आया। बोले आपके समझने में थोड़ी भूल हो रही, में क्या कि इन सब गायों के गले में कुछ रस्सी बंधी है, कुछ न कुछ पट्टू बंधे। मैंने हाँ, उनके गले में बंधी कि नहीं, कि कहा कि ये गाय है पालतू और वो गाय है फालतू। तो दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, जो काम करते, भजन करते, यज्ञ करते, सेवा करते, दान देते, सिमरन करते, दूसरों के सहयोग करते, वो है पालतू। वो 2 केवल राम भजन को आलसी, भोजन को तैयार, ऐसे मानव को बार बार धिक्कार। तो समझ ये है फालतू। कैसे है फालतू? हमें फालतू नहीं बनना है, हम जहां भी रहे कुछ ना कुछ करो। और भक्ति का अर्थ क्या है? परमात्मा की आज्ञा का पालन करना। हम परमात्मा की आज्ञा का पालन करें, हम परमात्मा के उन कार्यों को आगे बढ़ाएं, कुछ ना कुछ तो करें। लगे मैंने कुछ अच्छा किया है, तो जो समय मिला है समय का महत्व समझो। और मैं एक बात कहा करता हूं, समय से सब कुछ मिलता है, समय से सब कुछ मिलता है, पर सब कुछ से समय नहीं मिलता। 1 मिनट भी 1 अरब रुपए में आप खरीद नहीं सकते। जो वक्त मिला है उसमें कुछ कर लो, और चाहा है तो रहा है। चाहा अंदर होगी, आप जाकर वीरानों में भी जाकर के चमन पैदा कर दोगे, वहां पर भी एक नई दुनिया बसा सकते हो। तो आओ जीवन को सजाओ भक्ति से, भावना से, सेवा से, सिमरन से, दान से, कुछ ना कुछ अच्छा करो। वो आत्मा की खुराक है और उसी से अगले हमारे जीवन का निर्माण होता है। इस जीवन से अगले जीवन का निर्माण करना है, तो फिर करना क्या है? आइए 5 मिनट रह गए, एक बड़ा प्यारा गीत है कि प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन। सुबह शाम कर खत्म काम तुम नाम प्रभु का लिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन। सुबह शाम कर खत्म काम तुम नाम प्रभु का लिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन। जो कोई याचक द्वार पे आए, याचक द्वार पे आए, मन में लिए कुछ आस लगाए, अपनी नेक कमाई में से, अपनी नेक कमाई में से कुछ उसको दे दिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु। भी संसारिक प्राणी बोल रहे हैं निज निज बड़े, जितने भी संसारिक प्राणी बोल रहे हैं निज निज बड़े, किसी को ना पहुंचानी हानि, किसी को ना पहुंचानी हानि, जीने दो खुद जिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति। सुनो सुनो ऐ दौलत वालो, निज दौलत को सफल बना लो। सुनो सुनो ऐ दौलत वालो, निज दौलत को सफल बना लो। शुभ कर्मों में दे के दान को
कुछ धन्यवाद ले लिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। सुबह शाम कर खत्म काम तुम नाम प्रभु का लिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु ये संसारी मुसाफिर खाना खाना रे खाना रे, कौन हमेशा रहा जगत में किसका यहाँ ठिकाना है। बांध ले बाबा बिस्तर अपना ये तो देश बेगाना है। ये संसार मुसाफिर खाना एक दिन पड़े सभी को जाना, ना बेमोल पड़े पछताना, ना बेमोल पड़े पछताना। फटे हुए दिल सिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। सुबह शाम कर खत्म काम तुम नाम प्रभु का लिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया 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 करो।